Today we will discuss about correct use of conjunction in a sentence. So basically conjunction have three types. Okay, coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की और नेक्स्ट लेक्चर में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कहाँ पर होती है। जब हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मर्ज करना हो, मिलाना हो, कंबाइन करना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, और इसके अलावा जो है कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को हम ग्लू वर्ड्स भी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, कनेक्टर भी कहते हैं और ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बेसिकली हम यूज़ करते हैं फैन वॉइस को। ठीक है, अब ये फैन वॉइस क्या होता है, फैन वॉइस जो है ये हमारे पास 7 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 7 कंजंक्शंस होती हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो इन्हें जो है वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फॉर, इसके बाद आता है एंड, फिर आता है नॉर, बट, और, येट एंड सो। ठीक है, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसे हम नाम देते हैं फैन वॉइस का। ठीक है, अब फैन वॉइस का काम क्या होता है, फैन वॉइस का काम होता है ये जो है वो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। ओके, तो जब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करना है तो इसमें क्या होगा कि द सेंटेंस स्ट्रक्चर बिफोर एंड आफ्टर द कंजंक्शन शुड बी सेम एंड दैट्स कॉल्ड पैरेललिज्म। ठीक है, यानी हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी हम यूज़ करेंगे तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो बिफोर एंड आफ्टर द कंजंक्शन शुड बी सेम, यानी उनसे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेललिज्म। अब ये पैरेललिज्म क्या होता है, पैरेललिज्म का मतलब होता है all the same kind of words, same kind of phrases and सेम काइंड ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, यानी हमारी जो है अगर हम जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अगर वो कंजंक्शन से पहले अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो कंजंक्शन के बाद भी वर्ड्स ही आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर फ्रेज पहले वाले सेंटेंस में है तो नेक्स्ट सेंटेंस में यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें भी फ्रेज ही आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर क्लॉज यूज़ हो रही है तो दोनों दफ़ा यानी कंजंक्शन से पहले भी और कंजंक्शन के बाद भी क्लॉज ही यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाना हो तो हम उसे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होती है। ठीक है, जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है और कंपाउंड सेंटेंस में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। अब जो है वो हम कुछ एग्जाम्पल को पुट करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एग्जाम्पल है वो ये है, फ्रूट्स आर गुड एट होम, एट ऑफिस और एट द बीच। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखें हमारे पास सबसे पहले देखें कि कंजंक्शन क्या यूज़ हुई है, हमारे पास कंजंक्शन यूज़ हुई है और। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रूट्स आर गुड एट होम। ठीक है, ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है वो एट द ऑफिस। ओके, ये भी फ्रेज़ है यानी ये सेम हो गया। और इसके बाद है और जो है वो एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है और इसके बाद देखिए एट द बीच, यानी ये भी सेम है। इसका मतलब कि हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेम है और हमारा सेंटेंस करेक्ट है, एक्यूरेट है। So the next sentence is the ship hit the rocks and it sank to the bottom of the sea. अब यहाँ पर भी हमने अपने सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर चेक कर लेना है कि ये सेम है भी या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास है सबसे पहले सेंटेंस क्या है, कंजंक्शन से पहले द शिप हिट द रॉक्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे जो एंड है वो एज अ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे फैन वर्ड्स में से आ रहा है। ठीक है, फैन वॉइस में से एक कंजंक्शन है ये, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है इट सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
तो हमारा जो रोल है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, उसका स्ट्रक्चर भी ठीक है, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी यूज़ कर लिया है, इसका मतलब कि ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। द ड्यूटीज ऑफ न्यू सेक्रेटरी आर टू आंसर द फोन कॉल्स, टू अरेंज द मीटिंग्स एंड बुक कीपिंग। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं कि हमने जो है वो अपना सेंटेंस एक्यूरेट बनाया है या नहीं बनाया। सबसे पहले तो कंजंक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो कंजंक्शन यहाँ पर हमारे पास है एंड, ओके। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले सेंटेंस है वो क्या है, द ड्यूटीज ऑफ न्यू सेक्रेटरी आर टू आंसर द फोन कॉल्स, टू अरेंज द मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ़ोन कॉल्स तक हमारा सेंटेंस क्या है। फ़ोन कॉल्स तक हमारा जो सेंटेंस है वो इन्फिनेटिव है। अब ये क्यों इन्फिनेटिव है, ये फिनेटिव इसलिए है क्योंकि जो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्फिनेटिव फॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस हो गया इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखते हैं टू अरेंज द मीटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट है एंड बुक कीपिंग। अब देखिए हमारा ये यहाँ पर सेंटेंस एक्यूरेट नहीं बनता क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि सेंटेंस जो है वो कंजंक्शन से पहले और कंजंक्शन के बाद सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जो कंजंक्शन से पहले है वो तो इन्फिनेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसके बाद जो है वो इन्फिनेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसे करेक्ट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड पे बुक कीपिंग की जगह लिखेंगे टू कीप द बुक्स, ओके। यहाँ पर देखें टू कीप द बुक्स, यहाँ पर हमारे पास टू के साथ क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसलिए ये भी इन्फिनेटिव हो गया। अब हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो एक्यूरेट हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द ड्यूटीज ऑफ न्यू सेक्रेटरी आर टू आंसर द फोन कॉल्स, टू अरेंज द मीटिंग्स एंड टू कीप द बुक्स, ओके। अब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट एक्यूरेट हो गया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करके तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और उसमें हम जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंग्लिश के रिलेटेड जो है वो न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उनसे बहुत कुछ सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।